राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन जो भी भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर का पूजा करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। जब पूजा करेंगे तो एक चौकी लगा लेंगे। अगर आप चौकी नहीं लगा सकते तो घर के मंदिर में भी बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद मंदिर में आप कोई लाल रंग का या पीला रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। फिर फ्रेंड्स, आपको उसके बाद पूजा सामग्री लेनी है। कुछ फूल लेने हैं, आम के पत्ते ले लेने हैं, और जो भी भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु है वो आपको ले लेनी है। फिर आपको 14 दिए ले लेने हैं। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा फूलों का आसन दे देंगे। फूलों का आसन दे देने के बाद हमको विष्णु भगवान जी को विराजमान करना है। फिर उसके बाद आपको भोले शंकर को विराजमान करना है, और एक विष्णु भगवान की आपको प्रतिमा लेनी है, उसको विराजमान करना है। गणेश जी को विराजमान करना है फूलों का आसन दे देने के बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने विष्णु भगवान जी को हमने विराजमान कर लिया है। भोले शंकर को की प्रतिमा कुछ भी हो आप उसी को विराजमान कर देना है आपको, और गणेश जी भगवान जी को भी आपको विराजमान कर देना है। अब देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा बहुत ही बड़ी पूजा होती है, तो इसमें कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए हमें काले तिल ले लेंगे, हम कुछ थोड़े से हम हल्दी की गांठ ले लेंगे, और एक सिक्का ले लेंगे, एक सुपारी ले लेंगे। फिर हमको जल के कलश में हमको वो डाल देनी है, आम के पत्ते डाल देंगे। फिर उसके ऊपर हम क्या तो थोड़े से गेहूं रख देंगे या फिर थोड़े से चावल रख देंगे। फिर हमको उसके बाद एक दिया जलाना है, तो दिया भी हम कलश के ऊपर ही रख देंगे। दीप कलश की स्थापना करने के बाद आपको दिया प्रज्वलित करना है। तो दिया आप देसी घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला लेंगे। फिर भावपूर्वक हम सभी को स्नान करा देंगे। गणेश जी को स्नान करा देंगे, भोले शंकर को स्नान करा देंगे, विष्णु भगवान जी को भी हम स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद हमको दूध लेना है, तो अभिषेक करना है। तो ये अगर आप दूध है तो दूध भी डाल सकते हैं, नहीं तो पंचा अमृत बनाकर आप शिव जी को स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान से, भोले शंकर से और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जी, मैं आपके निर्मित आज मैं यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, पूजा में रही सही गलतियों को भी क्षमा करें। और फिर उसके बाद हम एक कलावा समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान जी को भी हम मोली समर्पित कर देंगे, और गणेश जी भगवान जी को भी मोली समर्पित कर देंगे। भोले शंकर को भी आप मोली समर्पित कर देंगे, एक वस्त्र के रूप में हम कलावा ये मोली समर्पित कर देंगे। अच्छा, फिर हम तिलक करेंगे। तो गणेश जी को भी हमने रोली का तिलक कर लिया, विष्णु भगवान जी को भी हमने रोली का तिलक कर लिया है, पर हम भोले शंकर को रोली का तिलक नहीं करेंगे, उनको हम चंदन का तिलक करेंगे। तो आपके पास पीला चंदन और पीले चंदन का तिलक कर लीजिए, नहीं तो आप सफ़ेद चंदन का भी भोले शंकर को तिलक कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद दीपक को तिलक कर लेंगे, कलश को तिलक कर लेंगे, आम के पत्ते हैं तो उनको भी हम तिलक कर लेंगे। दीपक को भी तिलक करने के बाद फिर उसके बाद हमको जनेऊ समर्पित करना है। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित भोले शंकर को, गणेश जी भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को भी आप सभी को जनेऊ समर्पित आपको कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी फूल हैं आपको फूल समर्पित कर देने हैं। मेरे पास आके के फूल थे तो मैंने भोले शंकर को आके के फूल समर्पित कर दें। तो भोले शंकर की जो भी प्रिय वस्तु है आपको उसी को समर्पित कर देना है। विष्णु भगवान जी को आपको फूल समर्पित कर देना है, और गणेश जी भगवान जी को हमको फूल समर्पित कर देना है। तो भोले शंकर को मैंने आके के पत्ते भी समर्पित कर दिए हैं, जो भी आपकी प्रिय उनकी वस्तु है आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको विष्णु भगवान जी को तुलसी समर्पित करना है। उसके बाद हमको विष्णु भगवान जी को तुलसी समर्पित कर देनी है। तो तुलसी समर्पित करने के बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखने की भोग भी आपको तुलसी रखकर ही विष्णु भगवान जी को समर्पित करना है। तो फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिणा पूजा में रही सही कमियों को पूरा करती है, तो आपको दक्षिणा भी समर्पित कर देना है। तो जल भी हमें अवश्य से समर्पित कर देना है। तो उसके बाद हमको कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हाथ में काले तिल ले लें। काले तिल ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, और आप गेहूं चावल भी हाथ में कथा सुनते टाइम ले सकते हैं। तो फिर कथा सुनने के बाद हमको में तिल विष्णु भगवान जी को समर्पित कर देने हैं।
गणेश जी भगवान जी को समर्पित कर देने हैं। भोले शंकर को थोड़े से तिल आप दिए में भी डाल दें। फिर हमको प्रेम पूर्वक भावपूर्वक आरती करनी है। तो फ्रेंड्स, हम सभी भगवान जी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। गणेश जी की, विष्णु भगवान जी की, भोले शंकर की, सभी की हम आरती कर लेंगे। फिर हमको क्षमा याचना भी करनी है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्षमा याचना आपको अवश्य करनी है। जो भी आपको भूल चूक हुई है पूजा में, तो वो उसकी आपको क्षमा याचना अवश्य से करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह पूजा आपको सुबह शाम किसी भी टाइम कर लेनी है। तो लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी को जो दीपदान किया जाता है वह मध्यरात्रि को ही किया जाता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी को 14 दीपदान किए जाते हैं। आप यह दीपक घी के भी जला सकते हैं, सरसों के तेल के भी, तिल के तेल के भी आप यह दीपक प्रज्वलित करने हैं। तो आपको यह दीपक हमको मध्यरात्रि में हमको ये जलाने हैं। तो कहाँ जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, इसका अलग वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आप पूजा करके 14 दीप जला सकते हैं। तो पहले ही आप दीप दान करने के लिए पहले आप रेडी करके दीपक रख लीजिए जहाँ पर आपने पूजा की है। तो इस तरह से हमारी पूजा जो भी है पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दिन होता है। जो भी हम पूजा करते हैं, जो पूजा करते हैं उनको तो सभी संसारिक सुख मिल ही जाते हैं और अंत में बैकुंठ धाम मिलता है। तो साथ में हमें उन पूर्वजों को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, बैकुंठ चतुर्दशी की प्राप्ति होती है। शिव शंकर पूरे पृथ्वी को लोक का कार्यभार वापस भगवान विष्णु को इस दिन सौंप देते हैं। तो इसलिए इस दिन भगवान शिव शंकर दोनों की पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अलग से चौकी नहीं लगा सकते हैं तो मंदिर में बैठ के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने भी मंदिर में बैठ के ही आज पूजा की है, क्योंकि चौकी लगाना हर टाइम संभव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप